परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा की शक्ति को कोटि कोटि नमन। ये है आपका विजय नंबियर, वेल्स अकेडमी का फाउंडर। और रोज़ हम सुबह 5-10 मिनट माइंड रिन्यूअल मैसेज बोलते हैं। माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम से आता है। माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम 20 साल का रिसर्च और 23-23.5 साल के ऊपर का एक्सपीरियंस से आता है। ये क्यों 23.5 साल बोलता हूँ? कल तक एक्सपीरियंस है। हर दिन लोगों को देखते हैं, हर दिन वैरायटी लोगों को देखते हैं। एक एक नमूना है। सबसे हम सबक सीखते हैं, सबसे समझते हैं ये लोग कैसे हैं। इसके बारे में बहुत सारा रिसर्च करते रहते हैं। रोज़ देखते हैं लोगों का दिल कैसा है, लोगों का एक्टिविटी कैसा है। एक एक व्यक्ति एक एक स्टाइल है। कुछ लोग ऐसा है, मुझे बहुत नॉलेज है बोल के घमंड से घूमेंगे, लेकिन कुछ नहीं होएगा, कुछ नहीं होएगा उसके पास। ये सब देख रहे हैं। वादा देंगे, ऐसा देंगे, वैसा बोलेंगे, फिर गायब हो जाएंगे। ऐसे वाले बहुत सारे लोगों को देखे हैं। ऐसा बहुत सारे अभी इतने खराब लोगों को भी देखे हैं। पैसे पैसा 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 बोल के कल तक तारीफ करते हैं और उस के बाद उल्टा बोलते हैं। ऐसे वाले लोगों को भी देखा है। आलसी लोगों को देखा है। बहुत सारे वैरायटी। ये आलसी लोग और मूर्ख लोगों को देखा है जो ऐसा स्लेव बन के काम करते रहते हैं, आंख नहीं खोलते हैं। क्या क्या वैरायटी है, माय गॉड। इसको ही हम बोलते हैं, इसको ही हम बोलते हैं 23 साल के ऊपर का एक्सपीरियंस, समझ लीजिए। तो वो एक्सपीरियंस ही आपसे बात करता है, वो रिसर्च और एक्सपीरियंस ही बात करता है। इसलिए वो सुनिए, विजय नंबियार नहीं, निरंतर सुनिए। सुबह का मैसेज सुनना है, रात का मैसेज सुनना है। और ये मैसेज स्किप करके इधर तक लेके आया कोई, इधर से सुनना चाहते हैं, प्लीज़ पीछे जाइए, शुरू से सुनिए। बहुत सारे चीज़ बोला हूँ। 5 मिनट नहीं सुन सकते हैं लोगों को, इसमें स्किप करते हैं। और 2 मिनट करके 3 मिनट के और क्या बोलते हैं, किधर से इस आज का मैसेज क्या है। सिर्फ इतना सुन के जाने वाले लोग भी हैं, इतने आलसी लोग। इसलिए पीछे जाइए, फिर से सुनिए, शुरू से सुनिए। और डिस्क्लेमर देना चाहते हैं, हम किसी धर्म को नीचे नहीं डालते, किसी को ठेस नहीं पहुंचाते हैं। सब धर्म बोलने वाले परमात्मा को ऊपर उठा के दिखाते हैं। सत्य बोलते हैं, लेकिन कड़वी सत्य बोलते हैं। ये कड़वी सत्य आपको ज़िंदगी को मीठा बनाएगा, आपको भी मीठा बनाएगा। देखिए, बहुत सारे चीज़ हम परमेश्वर के आवाज़ सुनने के बारे में अभी इतना दिन 1-2 हफ्ता हो गया। अब भी और भी बहुत सारे हफ्ते इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि यही सार है, आध्यात्मिकता का सार है। ये नहीं है तो आध्यात्मिकता नहीं है। आप आध्यात्मिकता को भाई बहुत तरह तरह से दिखा दे सकते हैं। पूजा पाठ, मंदिर, इधर उधर सब कुछ दिखा सकते हैं, लेकिन इसका सार ये है, ये नहीं है तो आध्यात्मिकता नहीं है। परमेश्वर का आवाज़ सुनना ही सार है। इसके बगैर तुम कुछ भी पूजा करो, तुम कुछ भी पूजा करने के लिए भागो, कुछ भी करो, परमेश्वर तुम्हारे पास भी नहीं आएंगे, गारंटी देता हूँ। क्योंकि ये सार है, ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए बुरा शक्ति को भी मालूम है। ये मालूम हो गया, बस खत्म। फिर बुरा शक्ति के पास ही आदमी नहीं रहेगा, बच जाएगा। इसलिए क्या करता है मालूम है? परमेश्वर का ये मुख्य आवाज़ है। ये सुनिए, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है परमेश्वर से। बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। इसका मतलब है चुप रहो और सुनो और समझो कि मैं ही तुम्हारा परमात्मा हूं। चुप रहो। ये मनुष्य नहीं करता है, कभी नहीं करता है। आप देख लीजिए, इसको कभी नहीं छोड़ता है। ये चुप रह के इनके बारे में सोचना कभी नहीं छोड़ता है। हमेशा इसको बिजी रख देता है। देखिए, अभी देखिए, ये विनायक चतुर्थी हो गया, अभी देखिए दुर्गा पूजा हो गया, बस बिजी है, भागते हैं 9 दिन, उधर 10 दिन, अभी 9 दिन, उसके बाद दिवाली आ जाएगा, बस भागो 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 भागो। और ये जो एडवर्टाइजमेंट देते हैं ना टीवी में सब, उन लोगों के लिए हलवा है। ये
जेवर का गोल्ड का एडवर्टीजमेंट करता है ना, वो बोलता है हाँ गणपति पूजा आ रहा है ले लो। उसके बाद बोलता है ए नवरात्रि आ गया ले लो। उसके बाद ही बोलता है हाँ दिवाली आ गया ले लो। और साड़ी का एडवर्टीजमेंट, इसका एडवर्टीजमेंट, उसका एडवर्टीजमेंट, और टीवी, ओ माय गॉड, इसका सर खा लेता है, हमेशा बिजी है। उसके बाद थोड़ा एक्सीडेंट आता है, थोड़ा बीमारी हो जाता है, तो रिलेटिव को कुछ आता है और इसमें रिलेटिव के बीच में झगड़ा है, ये सब में टाइम खर्चा होता है, इसका दिमाग खा लेता है। और इसके बीच में एंटरटेनमेंट है, मूवी है, ये है, वो है, और इसको कभी भी चुप रहने नहीं देता है, क्योंकि परमेश्वर बोलता है बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। चुप रहो, फिर सुनो मेरी आवाज़ और समझो मैं ही परमात्मा हूँ। लेकिन ये इसके लिए इसको समय नहीं है, ये ध्यान बोल के फिर बैठ जाता है। देखो तुम्हारा दिमाग खाली रखेगा ना, फिर भी हजारों हजारों बुरा शक्ति आके घुस जाएगा उसके अंदर। तो इसलिए चुप रहने का मतलब चुप नहीं, परमेश्वर के बारे में सोचने का चुप, परमेश्वर के बारे में सोचने का चुप्पी जानो। ये ना जान के ये लोग भाग रहे हैं। ये बुरा शक्ति का बहुत बड़ा तंत्र है, और इसलिए बहुत सारा ज्ञानी बोलते हैं, पढ़ाई लिखाई बोलते हैं, मैं बहुत एजुकेटेड हूँ बोलते हैं, नॉलेज बोलते हैं, बहुत सारा भाषण दे देते हैं, बहुत कुछ समझते हैं बोलते हैं, लेकिन ये रास नहीं देखता है वो। जानता है, ये रास जानते तो ये बच जाता। थोड़ी देर चुप रहो और परमात्मा के बारे में ध्यान करो, सोचो उसके बारे में, तभी तुम बच जाओगे। लेकिन तुम चुप नहीं है, बिजी है, बच्चे हैं, वाइफ है, फैमिली है, दिवाली है, फंक्शन है, ओ कल्चरल इवेंट है, रिचुअल्स है, ओ पूजा है, ये है, ओ है, भागो भागो भागो, हमेशा ट्रैवल, ये भागो। बुरा शक्ति के हाथ के अंदर चले जाते हो, समझ लो, उसके हाथ के अंदर। जैसे चुप रह के परमेश्वर के बारे में सोच के परमेश्वर के हाथ के अंदर नहीं जाना चाहते हैं लोग, बुरा शक्ति के हाथ के अंदर, उसी के अंदर घूमते रहते हैं और बहुत बड़ा ज्ञानी दिखाते हैं, बुद्धि ज्यादा है दिखाते हैं, पागल लोग। इसलिए परमेश्वर बोलता है बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। थैंक यू वेरी मच।